हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि मिलिंद जो होता है वो रणविजय को सच बताता है कि वानी का बाबा कोई और नहीं, रणविजय तुम हो और वानी तुम्हारी बेटी है। ये सुन के पूरा मोहिते पाटिल परिवार जो होता है वो सदमे में चला जाता है। इस तरह का भयानक सच जो होता है वसुंधरा जैसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। मिलिंद बोलता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें कभी कैसे नहीं पता चला। और वह जो तुमसे अभी भी प्यार करती लेकिन वो जता नहीं पा रही, उसने अपनी बेटी को छिपा के रखा क्योंकि तुम्हें नहीं पता, क्योंकि उसको पता था कि अगर वानी तुम्हारी ज़िंदगी में तो तुम उसको छीन लोगे, ले लोगे, इसलिए उसने दूर रखा। लेकिन वो वानी घुट घुट कर जीती है, पता है। लेकिन तुम्हें रणविजय, मैं तो आज तक अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ देखा, लेकिन तुम जैसा मैंने बदनसीब बाप नहीं देखा। मतलब कुछ भी पता नहीं चलता है तुम्हें, तुम्हारी बेटी कहाँ गई है, किधर है, तुम्हें ज़रा भी फील नहीं आया है। ठीक है चलो, मैं तुम्हें एक नॉर्मल गणित बताता हूँ। वह जो तुमसे कितने साल दूर है, 7 साल, और वानी की एज कितनी होगी, 7 साल। तो तुम सोचो ना, वानी किसकी बेटी हो सकती है, तुम्हारी ही ना। वो सब छोड़ो, तुम्हें उससे मिलके कभी कुछ फील नहीं हुआ, कैसा लगा नहीं। जया ज्योति ये सच सुन के जैसे उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, उसको लगता है अब ये कौन सी घड़ी आ गई है ये सच की। रणविजय को भी लगता है कि कहीं ना कहीं मिलन की बातें सच है। उसका अंदर रणविजय भी सोचने में मजबूर हो जाता है। मिलन बोलता है सोचो, वानी तुम्हारी बेटी इसलिए तो वो एक लेटर लिख के आई कि उसको अडॉप्ट करो, लेकिन फिर भी तुमने नहीं सुना, तुम्हें बच्चे के मन की बात नहीं जान पाई। रणविजय तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, वानी का बार बार तुम्हारी तरफ आना, तुम्हारा वानी की तरफ जाना, अट्रैक्शन होना, ये सब तुम्हें नहीं लगता कि वानी तुम्हारी बेटी होगी। अरे वैजू तो ये सच तुम्हें कभी भी नहीं बताती, लेकिन ये सच मुझे बताना पड़ा क्योंकि मैं तुम जैसा बदनसीब बाप नहीं दिखा। अरे बेटी किसको नसीब होती है, तुमने ऑलरेडी अपना एक बच्चा खोया। अरे वो तो इतनी बेचारी मासूम है कि एक मुल्गा बॉय होता है, क्या होता है, खेत में लगे रहते, उस पर लिखती थी मेरे बाबा कब आएंगे। वो शिव जी से प्रार्थना करती थी, गाँव वालों से सबसे कहती थी मेरे बाबा कब आएंगे कब आएंगे। उसमें तो सोचो ना, अगर उसका बाबा कोई और होती तो वैजू ने क्यों नहीं बताई कि उसका बाबा कौन है, क्यों इतने सालों से छुपा के रखा। क्या तुम्हें कभी भी कुछ कॉमन सेंस में कभी यूज़ नहीं किया, तुम्हें कभी माइंड में तुम्हें क्लिक नहीं हुआ। रणविजय मैं नहीं चाहता था कि सच इस तरह से आए, लेकिन जिस तरह से मैंने वानी को अब मैं और सफ़र करते नहीं देख सकता। छोटी सी मासूम बच्ची का क्या गलती तुम दोनों के झगड़ों में जो उसको सहना पड़ रहा है, जो 7 साल पहले तुम्हारे और वैजू के बीच में, मुझे नहीं पता। तुमने वैसे भी वैजू पे कभी ट्रस्ट किया ही नहीं, कभी उसको समझा ही नहीं कि वो क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या। हमेशा सिर्फ तुम उसको जज करते रहे, इसीलिए देखो आज उसकी ही सज़ा जो है वो भुगत रही। तुम भूल गए हैं क्या। तभी रणविजय को याद आता है कि हाँ, जैसे जया ने पूछा था ये सच। जब ही सुनकर रणविजय जो था फूट फूट कर रोने लगता है। वो इतना रोने लगता है, वो बोलता है कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में नहीं समझ पाया, मैं बहुत बड़ा बदू। मिलिंद बोलता है कि अभी भी वक्त है रणविजय, अपनी बेटी को अपने पास बुला लो, वरना ये वक्त बार बार नहीं आता है। वसुंधरा को जैसे ये सच भी सुन के काफ़ी खटक रहा होता है। रणविजय को समझ में नहीं आता। रणविजय बोलता है मुझे अभी जाके वैजू से बात करनी पड़ेगी, मुझे जो तुरंत के तुरंत। मिलिंद बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था। मुझे पता है कि वैजू तो बताएगी नहीं, इसलिए मुझे ये मजबूरन आके ये सच बताना पड़ा, क्योंकि वैजू जो है वो ये भूमिपुर छोड़ के हमेशा के लिए जा रही है। मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। अब तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी, और वानी भी उसको लेकर, और वानी को भी लेके जा रही। रणविजय बोलता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वानी से नहीं जा सकते। मिलिंद बोलता है मैंने रोकने को बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी है। मुझे लगता है वैजू अगर वो चली गई तो फिर तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगे रणविजय। यही आखिरी टाइम है कि तुम जाके उन दोनों को रोक पाओ। रणविजय जो होता है वो वहाँ से बौखलाया हुआ दौड़ के चला जाता है। तब यहाँ पे घर में एक अजब सा माहौल बन जाता है। घर वालों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जय जिसे पूरी तरह से शौक होती है। इस तरह से रणविजय का रिएक्शन देखिए, हम देखते हैं कि रणविजय जो था वो कार ड्राइव करके जा रहा होता है। उसकी आंखों में बहुत ही आंसू भरे होते हैं और वो बहुत ही तेज से स्ट्रेस्ड फील कर रहा होता है, चिल्ला भी रहा होता है। दूसरी तरफ वैजू जो होती है वह टिकट लेके बस की तरफ बढ़ती है, और वह सुनीता को बोलती कि चलो ताई हमें अब जाना चाहिए। सुनीता बोलती कि तुझे पक्का कंफर्म है ना, हमें जाना चाहिए। वैजू एक बार सोच ले। वैजू बोलती हाँ सोच लिया है, हमारी भलाई इसी में कि जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाए। 2 मिनट भी हम यहाँ पे नहीं रुक सकते ताई, अब तू जल्दी से चल। तभी हम देखते हैं कि रणविजय जो था वो बस डिपो के पास चला आता है, और वो सारी बसेस में चेक करने लगता है कि आखिर वैजू और वानी कहाँ मिलेंगे। हम देखते हैं कि वैजू वानी सीट पर बैठ चुके हैं, जहाँ पे वैजू होती है वो वानी को अच्छे से सीट पर बैठा रही होती है। रणविजय एक बस में चेक करता है जहाँ पे वैजू वानी को। उसके बाद रणविजय जो था उस बस में दिखता नहीं पाता, और वो बेतहास हो जाता है। उसको लगता है कि वो कहाँ पे वानी और वैजू को ढूंढेगा। वो पूरी तरह से परेशान रहता है, इधर उधर अपनी आंखें फेरने लगता है कि कहीं तक किसी भी तरीके से वो वानी को ढूंढे। उसके बाद वो वैजू जो होती है उसको बस की सीट में दिखा देती है, जो कि विंडो सीट पर बैठी हुई है और वो नींद में रहती है। तो यहाँ पे रणविजय को जैसे एक उम्मीद जाग जाती है। रणविजय को लगता है कि फिर से वह जो बहुत साल पहले उसने गलती कर दी थी अब वो वापस से नहीं कर सकता, उसे उसकी बेटी और बीवी दोनों चाहिए, इसलिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद रणविजय जाता है वो उस बस में जाता है। उसके बाद वह वानी को जैसे ही देखता है पास में, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वैजू का जैसे ही चेहरा रणविजय पे पड़ता है, वह एकदम से जैसे
एकदम से टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि रणविजय यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर वो आ गया तो सच में उसकी बेटी चलेगा। यहाँ पे रणविजय के चेहरे पे स्माइल आ जाती है जैसे वो वानी को देखता है। उसको लगता है कि वो जो उसकी बेटी थी वो आज तक समझ नहीं पाया कि वानी उसकी बेटी है, उसे इग्नोर करता है। यहाँ पे वैजू बोलती आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको किसने बुलाया जो आप यहाँ पे आ गए। रणविजय बोलता है मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना कुछ भी ज़रूरी नहीं है वैजू, और मैं तुम्हारे यहाँ पे सवालों का जवाब देने आया भी नहीं हूँ। और उसके बाद वह वानी को ज़बरदस्ती शॉल में लपेटी हुई वानी को ले लेता है और चलने लगता है। वैजू ज्योति इसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है और बोलती राणा जी आप ये क्या करें, आप मेरी बेटी को उतारिए, आप मेरी बेटी को कैसे नहीं ले जाते। वानी को उतारे रहते हैं। यहाँ पे रणविजय बोलता बेटी तुम्हारी नहीं है, ये बेटी मेरी है, समझिए। वैजू तुमने मुझसे सच छिपाए, इतना बड़ा सच, मुझे कभी उम्मीद ही नहीं था कि तुम ऐसी भी हो सकते हो। वैजू बोलती हाँ छिपाया तो छिपाया, और आपको क्या, आपको किसने बोला कि वानी आपकी बेटी नहीं है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि क्यों वैजू तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तो, मुझे लगा था कि तुम शायद बुरी बीवी हो सकती हो। तुमने अपनी ईगो और एटीट्यूड में तुम इतनी गिर चुकी थी कि तुमने एक बच्चे का, मासूम बच्चे का, तुमने आंखों में आंसू भी तुम्हें नहीं दिखाई दे, वो अपने बाबा को ढूंढते रहे, फिर भी तुमने कभी मुझे बताया नहीं कि मैं उसका बाबा हूँ। तो मैं यहाँ पे वैजू बोलती हूँ मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अभी समझ जाओ, मुझे आपकी ज़िंदगी से कोई लेने देना नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी ज़िंदगी में बेदखल मचानी चाहिए, ठीक है। कोई भी इसका बाबा हो, आपको क्या है, आपको इससे क्या है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो, वानी का बाबा कौन है, मेरा पति कौन है, आपको उससे क्या फ़र्क पड़ता है। रणविजय बोलता है फ़र्क पड़ता है, अरे तुमसे अच्छा तो मिलिंद है, कम से कम वो सच तो आके बताने की हिम्मत किया। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इतने सालों तक सच छिपा के रखा, मेरी आंखों में धूल झोंकती रहे, वानी आसपास मंडराती, लेकिन तुमने फिर भी वैजू कभी मुझे एक बार सच भी बताने की कोशिश नहीं की। वैजू मैं नहीं जानता हूँ, पहले तुम मुझे सच सच बताओ कि सच में वानी मेरी बेटी है। वैजू ज्योति बोलती हाँ वानी आपकी ही बेटी है, और मैं नहीं छिपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती। और क्या बोले आप, मैं एक बुरी माँ, अरे आप कौन से बहुत अच्छे पेरेंट्स बने, आप भी तो एक बुरे बाबा बने। आपकी वजह से मैंने अपना एक बच्चा, एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, 3-4 महीने का बच्चा मैंने खो दिया वायु को, और अब आप वानी के पिता बन रहे। वानी के पिता आप कैसे बन सकते हैं, 9 महीने तक मैंने उसे कोख में रखा, 9 महीने तक जन्म मैंने दिया उसको, सारे कष्ट मैंने झेले हैं। वानी की आई भी मैं हूँ, बाबा भी मैं हूँ, छोटे से लेके बड़े से लेके सब कुछ मैंने उसका ध्यान रखा है। लेकिन जब से आप उसकी ज़िंदगी में, तब से हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल मचने लगी। नहीं तो मेरी और वानी के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। राणा जी मेरी बेटी दे दीजिए, मैं वानी के सहारे जीती हूँ, वानी नहीं देगी तो मैं मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा दे। रणविजय बोलते क्या करोगी तुम, केस ठोकोगी, जाओ जो करना है कर लो। मैं जो गलत तो तुमने किया है ये, और एक तरह से इलीगल है, तुम एक उसके बाप को उसके बेटी से दूर नहीं रह सकते, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अपनी तरह से दिखूंगा। वैजू बोलती है ये आप गलत कर रहे हैं राणा जी, वानी को लौटा दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ऐसे मत करिए जिस तरह से करें। रणविजय बोलता है कि वैजू तुम्हें जो करना था कर लिया तुमने अपनी ईगो एटीट्यूड में आके, अच्छा हो तुमने सालों पहले तुम बोली थी ना कि तुम मर चुकी हो, तुम्हें हमें लग रहा था, अब तुम सच में मान लो मर चुकी हो, और अगर मैं यहाँ पे लौटा हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी को लेके जानी। वैजू बोलती उसकी तबीयत खराब है, उसको ऐसे मत लेके जाए। रणविजय बोलता है तुम मुझे मत सिखाओ कि मेरी बेटी का मुझे कैसे ख्याल रखना है कैसे नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी का ख्याल रख सकता हूँ। और वैजू प्लीज़ अपनी ये फालतू एडवाइस मुझे मत दिया करो, क्योंकि मुझे ना रणविजय बोलता है अब तुम चली जाओ वैजू, मुझे तुम्हारे वैसे भी मुंह लगने की अब आदत नहीं है। यहाँ पे वैजू बोलती है क्या कर रहे हो आप, मेरी बेटी इस तरह से नहीं छीन सकते राणा जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी लौटा दो, मेरी बेटी के अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, प्लीज़ राणा जी। रणविजय बोलता बिल्कुल भी नहीं। वैजू जो तुमने किया, तुमने सही किया, एक बाप को उसकी बेटी से 7 साल तक दूर रखा, ना उसकी कभी बेटी को पता चलने दिया, ना उसके बाप को पता चलने दिया, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। वैजू तुम ऐसे कैसे हो सकती हो, इतनी सेल्फिश, इतनी घमंडी कैसे हो सकती हो, तुम्हारा ईगो एटीट्यूड सिर्फ 7 साल पहले का इतना था कि तुमने उसका इतना बड़ा बदला लिया। अरे तुम एक बार कॉल कर सकती थी, तुम्हें इतना दिक्कत था मुझसे तो तुम इतना तो बता सकती थी कि हमारी एक बेटी भी है वानी, लेकिन तुमने कभी मुझे पता भी नहीं चलने दिया, ना कभी तुमने बताने की कोशिश की। अब वैजू तुम हट जाओ यहाँ से। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वानी को कार में बैठाता है और वैजू को वहाँ से धक्का देता है और बोलता है वैजू अब वापस यहाँ पे आने की ज़रूरत भी मत करना, मैं अपनी बेटी को संभाल सकता हूँ, और वानी अब मेरे पास रहेगी, तुम्हारे पास नहीं, तो तुम्हें जो करना है कर लो प्लीज़, लेकिन मेरा रास्ता छोड़ दो। उसके बाद वो रणविजय जो होता है वो गेट लॉक कर देता है। वानी जो वैजू जो होते हैं वो दूर से बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि राणा जी प्लीज़ गेट खोलिए, मेरी बेटी को ऐसे मत लेके जाइए राणा जी प्लीज़। उसके बाद रणविजय जो होता है वो अपना कार स्टार्ट कर देता है और जाने लगता है। वैजू जो होती है वो बेतहासा होकर पीछे पीछे भागते हुए दौड़ने लगती, चिल्लाती रहती है वानी वानी करके, लेकिन कार जो थी बहुत आगे चली जाती है। यहाँ पे वैजू जो थी रोने लगती है फूट फूट कर। यहाँ पे सुनीता दिखती है और वैजू को इस तरह से परेशान, वो भी रोने लगती है, और वह वैजू को बोलती है वैजू क्या छोड़ जाने देता, क्यों रो रहे। वैजू बोलती है कि देखो ना ताई क्या हो गया मेरे साथ, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ इन लोग की ज़िंदगी से बाहर जाने की, भगवान मुझ पर कोई ना कोई मुसीबत ला देते हैं, मैं वानी के बिना कैसे ही रहूँगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वानी को लेके चला आता है, जहाँ पे वो सुंदर बोलती तुम इस बच्ची को क्यों लेके आए हो। रणविजय बोलता है कि आई ये बच्ची नहीं बल्कि मेरी बेटी है, और वानी आज से अब इस घर में ही रहेगी। यहाँ पे जया जो होती है सुन के पूरी तरह से शौक हो जाती है। जया के मन में जैसे उथल पुथल मचने लगता है जिस तरह से वानी का केस सामने आता है। वायु जो एकदम से खुश हो जाता है, वो बोलता है कि वाह बाबा
आप मान गए, अब वानी हमारे साथ रहेगी, मतलब वानी अब मेरी बहन बन के रहेगी। वाओ, बहुत मज़ा आने वाला है सच्ची में, थैंक यू बाबा। तभी यहाँ पे वायु बोलता है, रणवीर बोलता है वायु प्लीज़ शोर मत करो, वानी की तबीयत ख़राब है, मैं जा रहा हूँ उसको रूम में लेटाने। घर पे एक अजीब ही माहौल बना हुआ है, जया जैसे पूरी तरह से सदमे में है। जया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तभी हम देखते हैं कि आधी रात को जो होती वैजू जो होती है वो मोहिते पाटिल परिवार में घुसने की कोशिश करती है, जहाँ पे हवलदार एंड पुलिस कांस्टेबल जो होते हैं उसको घुसने नहीं दे रहे होते और पकड़ रहे होते हैं। जहाँ पे जया आके कंट्रोल करती, बोलती आप लोग ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, उनको छोड़िए पहले। वैजू बोलती है कि ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे और आपके पति जो है ज़बरदस्ती मेरी बेटी को उठा के लेके आए, प्लीज़ उनसे बोलिए मुझे मेरी बेटी वापस कर दें, मैं चली जाऊँगी, मुझे आपके घर में आने का कोई भी शौक नहीं। जहाँ पे वसुंधरा बोलती है वैजू को, लेकिन तुम यहाँ पे आई क्यों, तुम्हें तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। वैजू बोलती है आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती हैं कि मैं यहाँ पे क्यों आई हैं, मेरी बेटी मेरी वानी को इस तरह से वो क्यों ज़बरदस्ती लेके आए, मेरी बेटी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की कैसे हो सकती है, मुझे मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी लौटा दो। फिर से हम देखते कांस्टेबल जो थे वो लाठी लगा के उसको कंट्रोल करने लगते, जहाँ पे परिवार में अलग अफरा तफरी मची। तभी यहाँ पे रणवीर आता है, बोलता है उनको आने भी मत दो, उसको गेट से बाहर कर दो। यहाँ पे वो वैजू के पास आता है, वो बोलता है वैजू अभी तुमने बहुत मनमानी कर ली, तो प्लीज़ गेट आउट ऑफ माय लाइफ एंड यहाँ से चली जाओ और अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे मेरी बेटी दे दो राणा जी, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। रणवीर कहता है अब तुम चली जाओ वैजू। आज रात के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे रणवीर को वायु का सच पता चलेगा और जो कि बहुत ही बड़ा झटका देने वाला है, जहाँ पे वो लोग बताएंगे कि वो लोग उस नदी के किनारे उस बच्चे को पाए थे और इस अनाथ आश्रम में दिए थे। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो वायु का शांति पूजन कर रही होती है, जहाँ पे रणवीर आता है उस शांति पूजा को भंग करता है, बोलता है वैजू तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपना वायु जिंदा है और तुम्हें पता है अपना वायु अपने पास ही है। ये सुन के वैजू के जैसे आँख खुले के खुले रह जाते हैं। आगे एपिसोड पे से बनिए दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट।